नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाता है तो हम रिजर्व और जो हमारे प्रॉफिट और लॉस के बैलेंसेस हैं, लॉसेस गिवन है, प्रॉफिट के बैलेंसेस हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हमारा मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जो लायबिलिटी साइड में शो होता है। रिजर्व को भी लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। आपको पता है लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इसी तरह जो लॉसेज होते हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, वो एसेट साइड में शो होगा, इट मीन्स वो लॉस है आपका। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब भी जो है एसेट साइड में दिए होते हैं और इनका भी डेबिट नेचर ही होता है, तो ये लॉस और एक्सपेंस को शो करते हैं। तो इसके लिए दो केस हैं। पहला केस, जब संचय लाभ हानियों को पूंजी खातों में हस्तांतरित करना है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है। तो जब ट्रांसफ़र करना है तो इस केस में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो हैं पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं का इस पर हक है और ओल्ड रेशो में उनको बांट देना चाहिए, उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वक्त क्या करना होता है, जो क्रेडिट नेचर की चीज़ें होती है जैसे रिजर्व है या ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट लिख देंगे, अगर नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो डेबिट नेचर की हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो उस केस में ये डेबिट नेचर के इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अगर हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। XYZ 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशो ये गिवन है और ये न्यू रेशो है कि न्यू रेशो वो इक्वल है, तो 1/3 1/3 1/3। 1470 को उनकी बुक्स में ये आइटम शो हो रही हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अगर यहाँ क्रेडिट है इट मीन्स ये प्रॉफिट है, अगर यहाँ डेबिट है इसका मतलब ये लॉस है। जनरल रिजर्व 45,000, कोई भी तरह का रिजर्व हो वो सारा लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए रिजर्व बनाया जाता है ताकि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसको क्षतिपूर्ति दी जा सके। 60,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट के लिए ये खर्चा होता है, इसका नेचर डेबिट साइड है। अभी इनका नहीं लिखा हुआ तो ये रिजर्व है तो ये क्रेडिट है इनका नेचर, ठीक है। 90,000। अब हमने इसके लिए जर्नल एंट्री करनी है। अब ये देखिए तीनों तो क्रेडिट नेचर के हैं तो तीनों को तो इकट्ठे हम कर लेंगे, ठीक है, इकट्ठी एंट्री हो जाएगी। आपने क्या करना, जो क्रेडिट वाले हैं उनको क्या करना होता है, एंट्री में डेबिट करके टू कैपिटल अकाउंट, तो आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें नई न्यू रेशो का कोई मतलब नहीं है। तो ये केस क्या है, ये केस है जब हमें संचयों लाभों हानियों को पूंजी खातों में हस्तांतरित करना है तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। जो भी क्रेडिट नेचर वाले हैं उनको डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो डेबिट वाले हैं उनको क्रेडिट करके, और डेबिट में क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब देखिए ऐसे कर दिया हमने। अब ये इसका टोटल करा 2,25,000 आ गया, इसको ओल्ड रेशो में बांटो। एक्स का शेयर 4/9, इसका 3/9, इसका 2/9, तो ये अमाउंट आ गया। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, और इनके आगे इनका जो अमाउंट दे रखा है वो आपने लिखना है। अब उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट है, ये अलग है, तो इसके लिए इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में क्या आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 90,000 को आपने 432 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से आप ये जो है एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए इसमें इसी तरह से दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 23, A and B are partners sharing profit and losses in 2:1. From April 1, 2017, they decided to share the profit in ratio 3:2.
उन्होंने 1 अप्रैल को डिसाइड किया कि उनका शेयर 3:2 होना चाहिए। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब लॉस है, तो जब आपका यहाँ डेबिट बैलेंस है तो वो एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने एक जर्नल एंट्री बनानी है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। तो आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, किसका, पार्टनर का। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में, 2:1 में। न्यू रेशो का इसमें कुछ भी नहीं किया जाता। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000 को 2:1 में, तो 2/3 आएगा, तो ये 40,000 और ये 20,000। अब इसका केस नंबर 2, जब संचय और संचित लाभ हानियों को पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करना हो। उसमें तो करना था तो ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया, अब नहीं करना हो तो कई बार साझेदार ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि हमने इन्हें पूंजी खातों में हस्तांतरित नहीं करना, इन्हें बिना बांटे रखना है। उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री होती है, वैसे ही जैसे कि आपने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा है। इसके लिए सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट करना है जैसे आपने गुडविल का किया था। अब ये देखिए 26 एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है और इसी से रिलेटेड है। देखिए ए और बी का ओल्ड रेशियो है 4/7 और 3/7, ठीक है। 31 मार्च 2017 को जनरल रिजर्व का 35,000 बैलेंस था। सेवाग को उन्होंने पार्टनर बनाया नया। न्यू रेशियो ए बी और सेवाग का है 5/10, 3/10, 2/10। अब उन्होंने कहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री करो अगर वो जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाहते, ट्रांसफर नहीं करना चाहते कैपिटल अकाउंट में। अगर तो वो ट्रांसफर करना चाहते तो आपने क्या करना था, जनरल रिजर्व का क्रेडिट होता है, इसको डेबिट करके जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल, ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन अब वो ये कह रहा है नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप पहले ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। ए का गेन आपने, ए का सैक्रिफाइस निकाला क्योंकि ये प्लस का आया, मैंने आपको बताया था रेशियो निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। अगर प्लस आता है तो सैक्रिफाइस और अगर माइनस आता है तो गेन, लेकिन दोनों में ही प्लस आ रहा है तो ये दोनों का सैक्रिफाइस। हमेशा जो भी नया पार्टनर आता है बेटा वो गेन ही करता है, क्योंकि जो भी नया आएगा पुराना अपना हिस्सा छोड़ के उसको दे देंगे, तो इसके आगे आपने गेन ही लिखना है। क्योंकि वैसे भी ओल्ड इसका 0 है, 0 माइनस न्यू 2/10, तो माइनस में आएगा तो वो गेन ही कहलाएगा। तो 2 ने सैक्रिफाइस किया, इसने गेन किया। अब आप जनरल रिजर्व में इनका शेयर निकालेंगे 5/70 35,000 का, तो ये आ जाएगा 2,500, ऐसे इसका 4500 और इसका आ जाएगा 7,000। तो आपको पता है सैक्रिफाइस करने वाले क्रेडिट होते हैं, गेन करने वाला डेबिट होता है। तो सेवाग कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमने एडजस्टमेंट कर दी जनरल रिजर्व की जब सेवाग का एडमिशन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए। XYZ sharing profit and losses in ratio 1:2:2 decide to share future profit equally with effect from। अब नया रेशियो क्या है, 1:1:1। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 दे रखा है और पार्टनर जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है इसका, 1/5, 2/5, 2/5, ठीक है। और न्यू रेशियो क्या है, 1/3, 1/3, 1/3। सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे तो आप ये देखेंगे ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस। प्रॉफिट 1,20,000 है तो एक्स का शेयर निकाला 16,000, 8,000, 8,000। तो अब आप देखिए इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बैलेंस, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 28। इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में आपको कई सारी चीजें दे रखी हैं और उन्होंने कहा है सिंगल जर्नल एंट्री करो। जब भी सिंगल जर्नल एंट्री इट मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि इस तरह से मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बुक वैल्यूज पर। तो अब हम किस तरह से करेंगे, अब ये इस क्वेश्चन में आप ये देखिए जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ नहीं कह रखा तो क्रेडिट नेचर का है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट है। डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही आता है। और जितने भी तरह के रिजर्व हैं और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड में होता है, वो क्रेडिट नेचर के होते हैं, ठीक है। तो अब 2 क्रेडिट की हैं, 1 डेबिट का है, तो आपने क्या करना है, पहले 2 क्रेडिट वालों को ऐड कर देना है, ठीक है। उसमें से ये डेबिट वाला माइनस कर देंगे तो नेट इफेक्ट आपका क्रेडिट होएगा क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। अब आपके पास एक अमाउंट आ गया, अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइस और गेन निकालिए, सिंपल। अब ये देखिए बी ने कोई नो सेक्रीफाइस नो गेन, क्योंकि इसके दोनों बराबर है, ये कट गया, 0 आ गया, इसको तो हटा दो। इसने गेन किया, इसने सेक्रीफाइस किया, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 2/9 इसका निकाल लेंगे, 10,000 आ जाएगा। इस तरह से ये एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 29। ए बी सी डी लाभों को 2:2:1:1 में बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने भविष्य में लाभों को 4:3:2:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। इस उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया। फर्म की पुस्तकों में 60,000 का संचय भी है और आपने आवश्यक जर्नल एंट्री करनी है, संचय का वितरण नहीं करना। अब इसमें देखिए, अब गुडविल को तो आप बांटते ही ऐसे हैं, जनरल रिजर्व और आ गया तो दोनों को इकट्ठे ही बांट देंगे। तो इस तरह से आपने ये निकालना है गेन। अब इसमें 2 ने गेन किया, 2 ने सेक्रीफाइस किया, तो आप इसमें इनका शेयर निकाल के जिन्होंने गेन किया उनको डेबिट कर देंगे, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको क्रेडिट कर देंगे।